Welcome students. I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. I will teach you about some problems related to division of problems. That is from CCE test paper 2 written by Mr. R.S. अग्रवाल। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपको CCE टेस्ट पेपर 2 ये R.S. अग्रवाल की किताब में दिया हुआ है। और CCE टेस्ट पेपर 2 का अर्थ क्या है कि एक तरह से जो आप चैप्टर 2 पढ़े हैं उसी का रिवीजन है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो करीब करीब पीछे से ही है। फिर भी आपको एक बार रिवीजन के रूप में यहाँ कुछ सवाल, कुछ जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहे हैं उनको मैं बताऊंगा और उनको आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बोल रहे थे कि सिर्फ आंसर लिख देंगे तो होगा कि नहीं। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि हमको सिर्फ आंसर लिखने से कंसेप्ट का पता आपका नहीं चल पाएगा। और वैसा रहता तो मैं भी सिर्फ आंसर लिख देते, तो ऐसा नहीं है। कंसेप्ट जो है तभी क्लियर होगा जब आप अच्छी तरह से प्रोसेस उसको बनाइएगा और तब जो है आंसर लाइएगा, तो उससे आपका क्लियर होगा कि आपको उसकी जानकारी है। नहीं तो अगर आप सिर्फ लिख देते हैं, हम भी पढ़ाते हो सिर्फ लिख दें, फर्स्ट का C होगा, सेकंड का B होगा, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए हर चीज़ को जो बनाने लायक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हम उसका आंसर हमको पता लग जाता है ना। तो उस तरह का जो क्वेश्चन है तो आप टिक लगा सकते हैं या उसका लिख सकते हैं, जो ऑप्शन है लिख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बनाकर आंसर आने वाला है तो हम रफ में नहीं करेंगे, उसको वहाँ पर ही बनाकर और उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और तब आंसर देंगे। अब जैसे CCE टेस्ट पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब तो पीछे के ही है, फिर भी हमको जो लगता है कि जिसमें आपको असुविधा हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, उस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है CCE टेस्ट पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का अर्थ होता है सरल करो, यानी उसको आसान करो और उसके आगे हमको देखना पड़ता है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके अनुसार हमको काम करना पड़ता है। तो थर्ड में आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। यही क्वेश्चन है 9 होल 4 बाई 9 होल 5 बाई 6 माइनस 4 होल 3 बाई 8 प्लस 2 होल 7 बाई 12। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सब जो है इसमें मिक्स्ड नंबर है, तो इसलिए पहले उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। जैसे 9 6 54 और 5 59 बाई 6, फिर माइनस 8 4 जा 32 और 3 35 बाई 8 प्लस 12 24 और 7 31 बाई 2। और तब क्या किया गया है कि 6 8 और 12 इन तीनों का हम एलसीएम निकाले। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम निकाला गया है और 124 आया है। फिर क्या किया गया है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है 6 उससे इसको हम डिवाइड 4 है और 4 से हम मल्टीप्लाई किए इसमें तो ये आया। फिर माइनस है तो माइनस का साइन, फिर 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उस 3 से फिर इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा। प्लस है तो प्लस है, फिर 12 से हम 24 को डिवाइड किए 2 आया और 2 से 31 मल्टीप्लाई करके 16 आया। तो अब यहाँ ज्यादा स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखिए आपको भी समझा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं इस तरह का, वो क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं और तब क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कर देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। वैसे नहीं करना चाहिए। आपको जब भी माइनस प्लस का बहुत सा जो है मतलब कि साइन दिखाई दे, उसमें जो है हम गौर से देखते हैं, थोड़ा समय देते हैं कि कौन कौन जो है नंबर है जिसके पहले पॉजिटिव साइन है, कौन कौन ऐसे नंबर्स हैं जिनके पहले पॉजिटिव साइन है और उनको पहले हम लोग ऐड करके हम लिखते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि 236 है, उसके पहले कोई साइन आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन शुरू में पॉजिटिव ही रहता है, तो ये इसको और यहाँ 62 के पहले प्लस है
इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करके यहाँ लिखते हैं और तब हम फिर ये लिखते हैं -105 और इस तरह से माइनस करके इतना आएगा और नीचे कम है इसलिए इसको नीचे कम है ऊपर से यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड नंबर में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड। फाइंड मींस निकालो ज्ञात करो। तो क्या दिया है फर्स्ट में 12/25 ऑफ ए लीटर इसको निकालना है। तो देखिए ये 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो इसीलिए मैं यहाँ आपको 1000 लिखा हूँ। 1000 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि देयर आर 1000 मिलीलीटर्स इन 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 1000 और इनटू 12/25। अब 25 से हम लोग इसको घटाते हैं डिवाइड करते हैं तो 40 आएगा और तब 40 में 12 से मल्टीप्लाई करके और ये 480 ml मींस मिलीलीटर आता है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड है 5/8 ऑफ ए किलोग्राम। 5/8 ऑफ ए किलोग्राम। देखिए तो हम इसमें भी क्या करेंगे पहले 1000 जो ग्राम होता है 1 किलोग्राम में आपको मालूम है देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले 1000 लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ऑफ मतलब का होता है मल्टीप्लाई और 1 के जी बता दीजिए तो बचा कौन 5/8 वो यहाँ और बगल में यहाँ ग्राम लिख रहे हैं तो 8 से हम इसको जब घटाएंगे तो 125 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 ग्राम आएगा जो कि आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है देखिए इसी का थर्ड है 3/5 ऑफ एन आवर। 3/5 ऑफ एन आवर। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं यानी ये 1 आवर में 60 मिनट। तो पहले हम लोग यहाँ 60 लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे 3/5 और बगल में यहाँ मिनट्स बगल में यहाँ मिनट्स और तब कटाएंगे 5 से 12 आएगा 12 3 जा 36 मिनट्स यही आपको आंसर। तो इस तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है आपको फिर हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा जरूरी है वो बताएंगे आपको हम क्योंकि इसमें तो टेस्ट पेपर में तो है आपको मालूम है कि ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पीछे का ही है ना। फिर भी हमको जो लगता है कि जिसमें आपको ज़रूरत हो सकता है उसको हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अब एक सॉल्व कर रहे हैं 7 में है सिंप्लीफाई 1 होल 3/4 मल्टीप्लाई 2 होल 2/5 फिर मल्टीप्लाई 3 होल 4/7। ये आपको क्वेश्चन दिया है तो आप देख ही रहे साइन से आपको पता चल ही गया कि भाई ये क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है यानी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे फिर वही बात आप देख रहे हैं कि सब जो है ये मिक्स्ड नंबर में ही नजर आ रहा है तो इसलिए हम सबसे पहले उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ 4 1 4 और 3 7/4 इनटू 5 10 और 2 12/5 फिर इनटू 7 3 21 और 2 25/7। अब क्या करेंगे अब करेंगे क्या कि अब हम इनको कटाएंगे यानी मतलब कटाना मतलब लोएस्ट टर्म में हमको ले जाना है डिवाइड करेंगे कैसे 7 से 7 ही कट जाएगा। देखिए फिर आपको 4 3 क्या होता है 12 5 5 क्या होता है 25 और इस तरह से 5 3 या 15 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं बचा इसलिए आपका यही आंसर। तो
इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद जो है हम एक आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। 9 जो क्वेश्चन है आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन में तो दिया ही है, लेकिन ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी रिलेटेड है। मेंसुरेशन से भी रिलेटेड है, यानी ये एरिया वाला क्वेश्चन है। मेंसुरेशन क्या होता है? क्षेत्र मिति, जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं एरिया वगैरह का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। और देखिए इस तरह बनेगा, इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा और फिगर भी बनेगा। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि फिगर नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। काम नहीं ना चलाना है, अच्छा काम करना है, अच्छा सीखना है। तो इसलिए और बोर्ड में भी रूल रहता है कि आपको फिगर अच्छा बनाएंगे उस पर मार्क्स मिलेगा, जो फॉर्मूला लिखेंगे उस पर मार्क्स मिलेगा। इसलिए ये पूछने की बात नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि भाई इसमें फिगर की जरूरत है तो वहाँ फिगर जरूर बनाना चाहिए। अब जैसे इसमें स्क्वायर का चर्चा किया है तो स्क्वायर का फिगर जरूर बनाएंगे। एक स्क्वायर का फिगर बना देंगे यहाँ, और ये भी ध्यान रखेंगे कि पेंसिल से ही फिगर बनाना चाहिए, पेंसिल से ही ड्राइंग करना चाहिए। तो ये बना लेंगे स्क्वायर, नाम दे देंगे इसका। अब देखिए इसका दिया है कि ईच साइड बने, प्रत्येक साइड स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और ये 4 साइड इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ABCD स्क्वायर है और इसका जो 4 साइड्स है, 4 साइड्स है, ये सब के सब बराबर होते हैं। तो इसीलिए एक साइड देने का मतलब समझिए कि चारों साइड दिया हुआ है और वो साइड दिया हुआ है 5 4 2/3 मीटर, ये साइड दिया है। तो एक दिया समझिए कि चारों दे दिया ये, क्योंकि इसका हर साइड बराबर होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए अब फिगर बना दिए, लिख दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फिर, इसके बाद हम लिखेंगे फिर अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कोई भारी नहीं है, देखिए कितना आसान फॉर्मूला है। फिर भी जो है बहुत स्टूडेंट्स जो है आगे तक चले जाते हैं पढ़ते हुए, और ये छोटे क्लास से मिलना शुरू हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत छोटे क्लास से शुरू हो जाता है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते इतना सिंपल फॉर्मूला भी उनको याद रह जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला रटने से नहीं होता है, उसको मेडिटेशन करना है, चिंतन करना है, अपने मन में उसको बैठाना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बस, यही फॉर्मूला। कितना सिंपल है, कोई भी आदमी जो देखते होंगे समझते होंगे कितना सिंपल है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कहाँ है, यही स्क्वायर में 4 साइड्स है, तो साइड को हमको दे ही दिया है। तो 5 4 2/3 मीटर मिक्स नंबर में दिया है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे इन टोटल फ्रैक्शन में, और ये आएगा 70/3 और 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे, आप देख ही रहे हैं यहाँ साइड इनटू साइड 2 बार लिखा हुआ है इसीलिए। और यहाँ मीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ऐसे लिखते हैं या लिखते भी है तो मीटर लिख देते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि एरिया का जो यूनिट है वह मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में ही हमको लिखना है। क्यों लिखा जाता है, ये भी कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, करना भी चाहिए। देखिए इसलिए लिखा जाता है कि भाई यहाँ साइड जो है वो मीटर में ही है, और फिर एक बार और हमको साइड लिखना है वो भी मीटर में ही है। तो मीटर है ना मीटर, तो मीटर है तो मीटर 2 बार हो गया मीटर, इसीलिए हम यहाँ मीटर स्क्वायर लिखते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, शॉर्ट में SQ और M स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, उनका भी सही हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देने की बात है। उसके बाद अब आपको जो है कुछ क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में फिर वही बात कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है उसमें ये ध्यान देना है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ आंसर देखकर बता देंगे कि हाँ भाई ये ही इसका आंसर होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिनको सॉल्व करने पर ही पता चलता है। तो इसलिए उनको सॉल्व करके तब आपको बनाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
ऑब्जेक्टिव का देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है और वहां से आपको दिया है मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द, यानी जो आंसर सही है उसमें आपको टिक लगाना है। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन तो वास्तव में है जो देखकर ही हम समझ जाएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप निश्चित रूप से उसको प्रोसेस से बनाएंगे और उसके बारे में हम चर्चा करने जा ही रहे हैं। जैसे अब 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। तो ये पहले भी बता दिए हैं लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। देखिए जिस फ्रैक्शन का मल्टीपल 10 हो या 10 का कोई मल्टीपल जो फ्रैक्शन हो और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो, फिर से सुन लीजिए एक बार अच्छा से, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो या 10 का मल्टीपल हो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और बाकी आपको मन में आता होगा तो भाई 10 के अलावे जो मिलेगा, 10 के मल्टीपल्स के अलावे जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसके अलावे जो मिलेंगे उन्हीं को हम लोग कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। जैसे आप गौर से देखिए, अब कोई भी स्टूडेंट बता देगा। देखिए अब 100 के नीचे 10 नजर आ रहा है, 7/10, 19/100 है तो 100 किसका मल्टीपल है भाई, 10 का मल्टीपल है। उसके बाद है 3/3/10, तो इसको भी जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा इसका भी डिनोमिनेटर 10, तो भाई बचा को 5/8 बचा, तो इसलिए इसका आंसर 10 का डी होगा। क्यों होगा आप जरूर ध्यान दिए होंगे तो समझ गए होंगे कि भाई 10 का मल्टीपल नहीं है, 8 जो है 10 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सब 10 है या 10 का मल्टीपल है, तो इसीलिए ये जो है आपको 10 का डी आंसर, 10 का डी। अब हम आपको बता रहे थे 11 के बारे में। कुछ क्वेश्चन को हम बनाएंगे, कुछ का चर्चा करके आपको समझा देंगे। जैसे 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इसके पहले क्लास में आपको बताया गया था रिड्यूसिबल के बारे में। रिड्यूसिबल का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने का, जिसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाने का गुंजाइश हो, उसको हम लोग रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप रिड्यूसिबल का भाई अपोजिट रिड्यूसिबल का ही अपोजिट है इरिड्यूसिबल, तो उसका जब अपोजिट है तो काम भी अपोजिट होगा। अब यानी इसमें हमको ऐसा ढूंढना है जो सिंपल फॉर्म में ही हो, द सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उसी को हमको ढूंढना है। और उस तरह से आपको ये नजर आ रहा है 11 का जो सी क्वेश्चन है, आप देख ठीक है, ओके। तो हाँ, तो कह रहे थे कि भाई 11 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, यानी पहले का अर्थ यह है कि कौन ऐसा फ्रैक्शन है इसमें जो जिसमें रिड्यूस की गुंजाइश नहीं है, यानी वह पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है, तो वैसा है सी में। अब आप कहिए क्यों, वही क्यों है भाई, उसको मैं समझाऊंगा कि वही क्यों है, वही क्यों है इस बात को मैं समझाऊंगा आपको। और देखिए कैसे समझाऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि 11 का जो सी है वही आंसर इसलिए हो रहा है। देखिए जैसे ए में है 105/112 और इसका हम बताए थे इसके पहले क्लास में कि अगर आप 105 का और 112 का HCF निकालिएगा तो 7 आएगा, और वह 7 से दोनों डिविजिबल है, 105 भी और 112, इसीलिए ये अभी जो है ये रिड्यूसिबल है, ये इरिड्यूसिबल नहीं है, यानी इसको लोएस्ट टर्म में जाने की गुंजाइश है। बी में आ जाइए, बी में है आपको 66/77, इन दोनों का भी जब आप HCF निकालिएगा तो देखिएगा 11 आएगा। 66 और ये 77 का भी आप HCF निकालिएगा तो देखिएगा 11 आएगा। तो 11 जब आएगा तो 11 से दोनों जो है डिविजिबल है, 11 6 जा 66 होता है, 11 7 जा 77 होता है, तो इसीलिए ये भी आपको रिड्यूसिबल है।
लेकिन अगर आप 46 और 63 का एचसीएफ निकालेंगे तो निश्चित रूप से 1 आएगा, और 1 आने का मतलब है कि भाई ये ऑलरेडी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट टर्म में है, तो इसलिए यही जो है इरिड्यूसिबल होगा। अब सी तो आंसर होगा डी के बारे में भी आपको चर्चा कर रहे हैं। डी में है 51/85। अगर इन दोनों का आप एचसीएफ निकालते हैं तो 17 आएगा, तो 17 आएगा, तो 17 के टेबल में 51 भी है 85 भी है, तो 17 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाई यह भी रिड्यूसिबल, तो इसलिए जो है इस प्रकार से हम पता लगा लेंगे कि भाई ये 11 का सी। अब उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसके पहले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको भी कुछ करना है। नहीं होगा तो फिर तो और तो आप जो मोबाइल नंबर है मेरा उस पर पूछ सकते हैं और क्वेश्चन दूसरा भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमको लगता है कि हाँ ये नहीं बताया गया है, ऐसा बताना जरूरी है, तो वो अभी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए जैसे C17 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, खाली जगह को भरना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल आपको निकालना सिखाई दिया गया है। सेकंड है डिवाइड करो, डिवाइड सिखाई दिया गया है। तो इसमें भी अब आपको एक नया क्वेश्चन 17 का 5 जो दिया हुआ है इसको मैं बता दे रहा हूँ, 84/98 है, और इसको कह रहा है कि आप ले जाइए इरिड्यूसिबल फॉर्म में। तो इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ सी का 5 क्वेश्चन नंबर C17 का आपको बताया जा रहा है। C17 का क्वेश्चन नंबर 5 ये बताया जा रहा है। देखिए इसमें है 84/98, 84/98, और इसको हम लोग को बोल रहा है कि आप ले जाइए कौन में, इरिड्यूसिबल फॉर्म में, यानी लोएस्ट टर्म में ले जाइए, द सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाइए। तो आपको करना यही है कि 84 और 98 दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। अब आप पूछेंगे कि भाई रफ में निकालेंगे कि कहाँ, आपकी सुविधा है, आप रफ में भी निकाल सकते हैं और वहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा 14, तो 14 से हम ऊपर भी डिवाइड करेंगे और 14 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो आएगा वो 6 आएगा और नीचे जो आएगा वो 7 आएगा। बस यही आपका हो जाएगा, और इस तरह से हम यहाँ पर जो है जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसमें हम यही भरेंगे। अब जो है आगे जो क्वेश्चन है D18 में, तो उसमें है आपको ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको अब देखते हैं कि भाई कौन आपको बताना जरूरी है, वो अब बता दिया जा रहा है। देखिए जैसे फर्स्ट में है आपको ये दिया हुआ है कि 9/16 इज स्मॉलर देन 13/24। तो मैं आपको ये बताया था कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो छोटा है कि नहीं, कहीं बड़ा तो नहीं है, कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा होता है, तो इस चीज को आपको बताया गया है, इसलिए आप बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको दिया है 2/5, 16/35, 9/40। एमोंग माने क्या होता है, बीच में। देखिए बिटवीन मींस भी बीच में होता है, एमोंग मींस भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए होता है और 2 से ज़्यादा के लिए एमोंग होता है, और इसीलिए यहाँ 3 फ्रैक्शन दिया गया है, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपको कैसे पता लगाएंगे बता दिया गया है, उससे आप फाइनल कर देंगे। तो इस तरह से आपको हम सीसीई टेस्ट पेपर का भी सब क्वेश्चन बता दिए। अब आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में बनाना है। देखिए टू कंप्लीट सीसीई टेस्ट पेपर 2, सीसीई टेस्ट पेपर 2 को आपको कंप्लीट कर लेना है, और कंप्लीट करके आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं जो है फिर जो है आप फोन करेंगे, चैप्टर 2 पर ही फिर का फोकस रहेगा, फिर कुछ हम रिवीजन कराएंगे, तब हम मंडे से आपको 3 चैप्टर शुरू करेंगे। नाउ आई कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू।